रवि और उसके दोस्त एक छोटे से गांव में घूमने के लिए आए थे। गांव के किनारे एक पुरानी और वीरान हवेली थी, जिसके बारे में गांव वाले कहते थे कि वह भूतिया है। लेकिन रवि और उसके दोस्तों को इन बातों पर यकीन नहीं था। उन्होंने ठान लिया कि वे उस हवेली की सच्चाई जानकर रहेंगे। रात के समय चांदनी रात में हवेली और भी डरावनी लगने लगी। हवेली के टूटे हुए दरवाजे को धकेलकर वे अंदर घुसे। चारों तरफ धूल और जालों से ढकी दीवारें थीं। हवेली के भीतर घुसते ही उन्हें ठंडी हवा का एक झोंका महसूस हुआ। एक अजीब सा सन्नाटा था, सिर्फ उनके कदमों की आवाज गूंज रही थी। रवि ने हंसते हुए कहा, देखा, कुछ नहीं है यहाँ, सब अफवाहें हैं। लेकिन तभी हवेली के पिछले कमरे से किसी के रोने की आवाज आई। उनकी हंसी अचानक थम गई। वे डरते डरते उस दिशा में बढ़ने लगे। कमरे के दरवाजे पर पहुंचते ही हवा का एक तेज झोंका आया और दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। अंदर की ठंडी और भारी हवा ने उनके रोंगटे खड़े कर दिए। कमरे के कोने में एक साया दिखाई दिया। वह धीरे धीरे उनके पास आने लगा। अब रोने की आवाज और तेज हो गई थी। रवि का दोस्त अमित कांपते हुए बोला, हमें वापस चलना चाहिए, ये जगह सही नहीं लग रही। लेकिन रवि नहीं रुका। उसने एक टॉर्च निकाली और उस साए की तरफ रोशनी डाली। तभी उन्हें एक बूढ़ी औरत दिखाई दी, जो बहुत ही अजीब तरीके से रो रही थी। उसकी आंखें सफेद थीं और चेहरे पर गहरी झुर्रियां थीं। वह बार बार अपने बालों को खींच रही थी और कुछ बड़बड़ा रही थी। तुम यहाँ क्यों आए हो? वह औरत अचानक चीखते हुए बोली। उनकी सांसें अटक गईं। अमित और बाकी दोस्त भागने लगे, लेकिन रवि वहां खड़ा ही रहा। उसे लग रहा था कि यह औरत बस कोई पागल है। लेकिन तभी वह औरत हवा में गायब हो गई और अचानक उसके पीछे से ठहाकों की आवाजें आने लगीं। पूरा कमरा हिलने लगा। रवि की हिम्मत टूट चुकी थी। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए। चारों तरफ अजीब सी आकृतियां दिखने लगीं, जो हवेली के दीवारों पर चलते हुए उसके पास आ रही थीं। वह डर से चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज बाहर तक नहीं जा रही थी। बाहर अमित और बाकी दोस्त किसी तरह से वहां से भाग निकले। लेकिन रवि उस रात के बाद कभी नहीं मिला। गांव के लोग कहते हैं कि जो भी उस हवेली के अंदर जाता है, वह कभी वापस नहीं आता। हवेली के बाहर अब भी रात के समय किसी के रोने की आवाज सुनाई देती है, और लोग मानते हैं कि वह रवि की आत्मा है, जो अब भी वहां कैद है।